राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, then you can definitely check out our complete placement and internship preparation course. Link for it is in the description box. Well, आज का दूसरा सवाल इसमें क्या है कि आपको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे जिनका जिनको आपको दो कलर से पेंट करना है या फिर अनपेंटेड छोड़ना है। ठीक है, तो ब्लू कलर से जिसको आप पेंट करोगे और रेड कलर से आप जिसको पेंट करोगे, उसमें कुछ आपको एक फाइनल कंक्लूजन चाहिए कि जितने को आपने रेड से पेंट किया है उन सब नंबर का सम शुड बी ग्रेटर देन जितने नंबर को आपने ब्लू से पेंट किया है उन सब के सम से। पर यहाँ पर आपको जितने भी नंबर को आपने रेड से पेंट किया था, इट शुड बी लेस देन जितने नंबर को आपने ब्लू से पेंट किया था। तो मतलब थोड़ा सा अगर वर्बली नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा ये क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ आपका टेक फॉर एग्जांपल इस तरीके का केस दिया हुआ 7 5 6 3 4। तो यहाँ पर अगर मैं सोचूं कि मुझे रेड का सम मैक्सिमाइज करना है और मुझे आपका ब्लू का सम मिनिमाइज करना है, और मुझे ब्लू में जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ ब्लू उसको बढ़ाना है, और यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज नहीं करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लू आपको लेना है। अब बस रेड जो है उसको ब्लू से एक कम लो तो भी चलेगा, और आपका जो नंबर ऑफ रेड है आपको उसको ब्लू से छोटा रखना है। बस इतना सा कंस्ट्रेंट है। तो हम क्या करते हैं, देखो, एक आपको जितने भी नंबर्स हैं, अगर आपको ब्लू का आप बात करो ब्लू का आप बात करो तो आपको क्या करना है कि ब्लू का सम आपको मिनिमाइज करना है, पर आपको एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा नहीं, रेड से ज्यादा एंगेज करना है। ठीक है, इट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। और रेड का सम आपको मैक्सिमाइज करना है, पर उसके लिए आपको ब्लू से जस्ट एक कम एलिमेंट एंगेज करना है। तो हम क्या करते हैं कि शुरुआत के दो एलिमेंट को हम ब्लू से पेंट कर देते हैं, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हम रेड से पेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसको तो हम रेड में ऑलवेज इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें रेड का सम मैक्सिमाइज करना है। और जो भी दो छोटे एलिमेंट है उसको तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें काउंट को बढ़ाना है नंबर ऑफ ब्लू का, और एट द सेम टाइम हमें सम को मिनिमम करना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एक आगे बढ़ते जाएंगे, एक रेड में आगे बढ़ेंगे और एक रेड में पीछे आएंगे और एक ब्लू में आगे बढ़ेंगे, जब तक कि हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता। और अनटिल एंड अनलेस ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर जाते। अगर क्रॉस कर जाएंगे तो इसका मतलब कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक बार देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है इसमें। जैसे इस एग्जाम्पल का अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इन दोनों को ब्लू से पेंट किया, तो ब्लू का हमारा सम क्या हो गया 7, और रेड का सम हमारा क्या हो गया अगेन 7। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ ब्लूज कितने हैं 2, और नंबर ऑफ रेड कितने हैं 1। तो इवन अगर सक्सेसिवली हम ब्लू को आगे बढ़ाएंगे और रेड को पीछे लाएंगे, तो भी हमेशा ये मार्जिन हमेशा ब्लू के फेवर में ही रहेगा, क्योंकि ब्लू हमेशा रेड से एक ज्यादा रहने वाला है। तो हम एक क्या करते हैं, अब अगले बार एक आगे बढ़ा के चलते हैं ब्लू को, और रेड को एक पीछे लेके आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ब्लू का जो सम है वो हो जाएगा 12, और आपका रेड का जो सम है वो हो जाएगा 13। तो यहाँ पर आपने जैसे ही देखा कि आपका रेड का सम ज्यादा हो गया है, तो आपने एक चीज तो पहले इंश्योर कर लिया था कि नंबर ऑफ रेड्स कम है नंबर ऑफ ब्लू से, एक ही कम है पर कम है। तो यहाँ पर से आप ब्रेक ब्रेक कर जाओगे लूप में, और आप रिटर्न कर दोगे ट्रू, इट इज पॉसिबल। और अगर आप पूरे के पूरे मतलब आपका ये रेड और ब्लू वाला इटरेटर एक दूसरे को क्रॉस कर जाए या फिर बराबर में पहुंच जाए, तो वहां पर से भी आप रिटर्न कर सकते हो फॉल्स। ठीक है, अगर आपको एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर आपका नंबर सम ऑफ ब्लू इज लेस देन सम ऑफ रेड्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में होगा। एक बार सारे टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, हमें सॉर्ट करना है। तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर इन दोनों को हम ब्लू से कलर कर देते हैं और इसको हम रेड से कलर कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लू का सम क्या है 3, रेड का सम क्या है 3। ठीक है, अब अगले बार क्योंकि सम दोनों का बराबर हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक आगे बढ़ा देते हैं इसको और रेड वाले को एक पीछे करते हैं। पर आप देखोगे जैसे ही आप ऐसे करोगे ये आपस में क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। इसका मतलब कि इट इज नॉट पॉसिबल। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं।
1 2 3 6 8। यहाँ पर आप दो स्मॉलेस्ट को ब्लू से पेंट कर दोगे और लार्जेस्ट को आप रेड से पेंट कर दोगे। और इसमें क्या होगा कि अगेन यहाँ पर तो एक ही बार में आपको दिख गया कि ब्लू का जो सम है इज लेस देन रेड का सम, और नंबर अगेन ब्लू के फेवर में, आपने ज्यादा नंबर्स को ब्लू से पेंट किया तो इट विल बी द आंसर। और अगले एग्जांपल पे चलते हैं, 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो नंबर को हम ब्लू से पेंट करते हैं और अगले नंबर को हम रेड से पेंट करते हैं, लार्जेस्ट नंबर को। तो इट इज इक्वल। तो हमें क्या करना होगा, ब्लू को आगे बढ़ाना होगा, रेड को पीछे लाना होगा। पर आप देख लिए कि यहाँ पर ब्लू और रेड का पॉइंटर आपस में ओवरलैप कर गए, इसका मतलब कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इसको ब्लू में भी इंक्लूड कर लें, रेड में भी इंक्लूड कर लें। क्वेश्चन में साफ साफ पहले मेंशन है। तो यहाँ पर से आप ब्रेक कर जाओगे और आप यहाँ से रिटर्न फॉल्स या फिर सॉरी नो कर दोगे। और यहाँ पर भी अगेन इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे के नंबर इक्वल है। तो अगर आपको सम ज्यादा करना है तो आपको ज्यादा नंबर इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो बस यही था। और इसी कोड इम्प्लीमेंटेशन को मैंने अपने यहाँ पर दिखाया है क्वेश्चन में, सॉरी कोड में। एक बार मैं आपको अपने कोड से वॉक थ्रू करवाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा क्या क्या मैंने किया है। सबसे पहले तो मैंने इनपुट ले लिया एरे में, और उसके बाद से फिर मैंने सॉर्ट कर दिया। मैंने ब्लू में शुरुआत के दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट डाल दिए, राइट, और रेड में मैंने लार्जेस्ट एलिमेंट को डाल दिया। और अब मेरा जो भी ब्लू का पॉइंटर है 0 1 तो मैंने असाइन कर दिया ब्लू को। तो अब नेक्स्ट ब्लू में कौन इंक्लूड होगा, 2 से जो भी एलिमेंट है वो इंक्लूड होगा। और n-1 तो मैंने असाइन कर दिया रेड को। तो नेक्स्ट रेड में जो असाइन होगा, जो ऐड होगा, वो होगा n-2 वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर से हम इनिशियलाइज कर देंगे लेफ्ट और राइट। और एक मैंने फ्लैग बना लिया है जो कि मुझे पता चलेगा कि अगर कभी भी इस तरीके का केस हो जा रहा है तो अगेन आप क्या करते चलोगे कि रेड को, अगर सम कभी भी आपका रेड का सम ब्लू के सम से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आप वहां से ब्रेक कर जाओगे और फ्लैग को ट्रू कर दोगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, एक आप लेफ्ट में, लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है, लेफ्ट वाला, उसको आप ऐड करोगे ब्लू में, और राइट वाले को आप ऐड करोगे रेड में। ठीक है, राइट वाले को आप ऐड करोगे रेड में, और यहाँ पर आप प्लस कर जाओगे एल प्लस प्लस आर माइनस माइनस। और सबसे पहले यहाँ पर आते ही चेक करना है कि एल इज लेस देन आर है क्या। अगर नहीं है तो यहीं पर से आपको ब्रेक कर जाना है, क्योंकि आपने ओवरलैप कर लिया है या फिर आप बराबर हो गए हो। ठीक है, तो बस यहीं पर आगे पीछे करते रहना है जब तक आपका हो गया, जहां पर भी हो गया आपका, क्योंकि आपको नंबर ऑफ पेंटेड बॉल्स और जो भी था नंबर्स उसको बढ़ाना घटाना नहीं है। तो बस अगर आपका फ्लैग ट्रू हो गया या फिर आपका काउंट ऑफ रेड, सॉरी सम ऑफ रेड इज ग्रेटर देन ब्लू। अब इसको मैंने एक्सटिंग्विशली सॉरी अलग से क्यों लिखा है, आपने देखा होगा कि मेरा बहुत बार गलत हुआ था, तो इसी चीज के चलते गलत हुआ था। यहाँ पर क्या हो सकता है ना कि आपका कोई केस ऐसा भी आ सकता है कि आपका अभी रेड ब्लू से बड़ा नहीं है। ठीक है, अभी आपका रेड ब्लू से बड़ा नहीं है, आपके एरे में इतने एलिमेंट्स हैं A3 A4 A5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सम ऑफ रेड इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ ब्लू है आपका। इसको इंक्लूड करने के बाद आपका सम ऑफ रेड जो है वो आपका बड़ा हो गया आपका सम ऑफ ब्लू से। पर इस टाइम पे आपने ये वाला जो पॉइंटर था उसको इधर भेज दिया है, 3 से एक आगे भेज दिया और इसको अपने एक पीछे भेज दिया, तो L इज लेस देन R हो गया। तो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर ये वाला कंडीशन तो हुआ नहीं, रेड इज ग्रेटर देन ब्लू, तो आपका फ्लैग ट्रू नहीं हुआ है। तो ये वाला केस मिस हो सकता है, जैसे यहाँ पर ही आप देखें 3 4 5 6 7, यही वाला केस था। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले हमारा ब्लू का सम हो गया 7 और रेड का सम हो गया 7। यहाँ पर आपने पॉइंटर को आगे बढ़ाया क्योंकि अभी रेड इज नॉट ग्रेटर देन ब्लू, तो यहाँ पर आप नीचे ब्लू में ऐड किया आपने 5 को, ये हो गया 12। रेड में आपने ऐड किया 6 को, ये हो गया 13। और ये पॉइंटर चल गया आपका यहाँ पर, ब्लू वाला रेड वाला पॉइंटर आपका चल गया इधर पे। यहाँ पर आप लूप के अंदर ही इस बड़े वाले वाई लूप से यहाँ ब्रेक कर जाओगे। और अभी आपका सम तो ऑल दो ग्रेटर देन हो चुका है रेड का, पर यहाँ पर अभी भी आपने फ्लैग को ट्रू नहीं किया है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने और कंडीशन डाल दिया है
कि हो सकता है कि एज वाले केस पे ही आपका रेड वाला केस हम बढ़ा हुआ ब्लू से, तो इस केस में आपको सी आउट कराना पड़ेगा यस, एल्स आप सी आउट कराओगे नो, और बस यही केस है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आके हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।